नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। बेटे ने भागकर शादी की थी और बहू और बेटे के 10 दिन बाद बहू ने दिखाया असली चेहरा। बेटे के काम पर जाने के बाद बहू अपनी सास और ससुर को परेशान करती और मारती थी। एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक समझदार और ईमानदार लड़का था। उसका नाम राहुल था। राहुल के माता पिता बहुत अच्छे और परिश्रमी लोग थे। वे हमेशा अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन राहुल के दिल में एक नई ख्वाहिश जागी, जो उसके माता पिता के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गई। राहुल ने अपनी जिंदगी में प्यार और सच्चे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी थी। राहुल की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम सीमा था। सीमा दिखने में बहुत प्यारी थी और उसकी मुस्कान ने राहुल का दिल छू लिया। राहुल ने सीमा से दोस्ती की और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सीमा भी राहुल को पसंद करने लगी, लेकिन वह किसी से यह बात नहीं बताती थी। राहुल ने सीमा से शादी करने का फैसला किया और यह सोचकर घरवालों से छुपकर वह सीमा को लेकर भाग गया। राहुल के घरवालों को पहले तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा बिना बताए घर छोड़कर चला गया था। जब यह खबर उनके पास पहुंची, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने राहुल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने सीमा से शादी करने का निर्णय लिया था और उसे किसी भी हालत में बदलने का मन नहीं था। कुछ दिनों बाद राहुल और सीमा ने एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। राहुल के माता पिता को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वे अपने बेटे के फैसले को नकार नहीं सके। आखिरकार उन्होंने अपना दुख छुपाया और बेटे को वापस बुलाने की बजाय उसे अपने फैसले पर खुद चलने दिया। राहुल और सीमा के बीच की शादी के पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे रहे। वे एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन जैसे ही 10 दिन बीत गए, सीमा का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले तो वह बहुत शालीन और संकोची दिखती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल अलग नजर आने लगी। सीमा ने राहुल के घर में आकर रहने के बाद सास और ससुर को परेशान करना शुरू कर दिया। वह छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी सास और ससुर से लड़ाई करने लगी। उसे घर के कामों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसने अपने पति राहुल से भी कभी मदद नहीं मांगी। राहुल जब काम पर जाता, तो सीमा घर में अकेले रहती थी। वह अपनी सास और ससुर को तंग करने में लगी रहती थी। सीमा के इस व्यवहार से राहुल के माता पिता बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन वे इसे राहुल से कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वह पहले ही सीमा से शादी करने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में अपने माता पिता से अलग हो चुका था। सीमा के व्यवहार में और भी बदलाव आ गए थे। वह अब अपनी सास और ससुर के साथ दुर्व्यवहार करने लगी थी। जब भी राहुल के माता पिता उससे कुछ कहते, वह उन्हें गालियां देने लगी। सीमा ने घर के नियमों को तोड़ने की भी शुरुआत कर दी थी। वह देर रात तक बाहर जाती और घर के कामों को नजरअंदाज करती। राहुल को जब यह सब पता चला, तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने सीमा से पूछा, तुम ऐसी क्यों हो गई हो? पहले तो तुम इतनी प्यारी और शालीन थी, अब ऐसा क्यों कर रही हो? सीमा ने हंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। अब मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। तुम मेरी बातों को मानने के लिए मजबूर हो। राहुल ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने किससे शादी की है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि सीमा ने उसे धोखा दिया है। राहुल के दिल में एक डर सा बैठ गया। उसे अब यकीन हो गया था कि वह जिस लड़की से प्यार करता था, वह असली रूप में कुछ और ही थी। सीमा के व्यवहार को लेकर राहुल ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा, बेटा,
तुमने अपने घर के संस्कारों को छोड़ दिया है। सीमा का व्यवहार तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन अब तुम्हें खुद ही यह समझना होगा कि तुम क्या करोगे। राहुल बहुत घबराया हुआ था। वह अब सीमा के बारे में क्या करे, यह नहीं समझ पा रहा था। वह सोचता था कि क्या उसने सही किया, क्या उसकी शादी सीमा से सही थी या नहीं। लेकिन उसे यह भी एहसास हो गया था कि अब वह अपने माता पिता की मदद नहीं ले सकता था, क्योंकि उसने पहले ही उनसे दूरी बना ली थी। राहुल को अपने घर की यादें आने लगी। वह सोचने लगा कि क्या उसने अपनी जिंदगी में सही फैसला लिया है। उसे लगता था कि वह अपने माता पिता की मदद से भी सीमा को बदल सकता था, लेकिन अब यह सब बहुत मुश्किल लग रहा था। राहुल के दिल में बहुत सारी उलझनें थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका असर राहुल के जीवन पर हमेशा रहेगा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि प्यार और शादी से पहले हमें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। प्यार में ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारा जीवन साथी कैसा है और उसके संस्कार क्या हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल और सीमा की जिंदगी में आगे क्या मोड़ आता है। क्या राहुल सीमा के असली रूप को समझ पाएगा, या वह अपनी शादी को खत्म करके अपने माता पिता के पास वापस लौटेगा। राहुल को सीमा के व्यवहार को लेकर अब कुछ समझ आने लगा था। वह सोचता था कि क्या उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना ठीक है। वह मन ही मन खुद से सवाल करता था, क्या मुझे सीमा से बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए, या फिर मुझे इस रिश्ते को खत्म करने का सोचने का समय आ गया है। राहुल के दिल में बहुत से सवाल थे, लेकिन उसे यह डर था कि कहीं अगर उसने सीमा से बात की तो वह और भी नाराज हो जाएगी। वह जानता था कि सीमा को उसकी कोई बात समझाने में मुश्किल हो सकती थी। राहुल को लगने लगा कि उसने सीमा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, लेकिन अब सीमा ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं माना था। राहुल के अंदर एक संघर्ष चल रहा था। वह अपनी शादी को बचाना चाहता था, लेकिन सीमा के व्यवहार ने उसे निराश कर दिया था। जब वह घर लौटता तो सीमा अपनी सास और ससुर के साथ झगड़ने में व्यस्त रहती थी। राहुल कभी बीच में नहीं आता, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो सीमा और भी गुस्से में आ जाएगी। राहुल को अपने माता पिता की यादें बहुत आती थी। वह सोचता था कि अगर वह घर पर होता तो उसकी माँ और पापा उसे समझाते, लेकिन अब वह अकेला महसूस करता था। वह जानता था कि उसने सीमा के साथ अपने रिश्ते के बारे में अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा था। उसने उन्हें छुपकर शादी की थी, और अब वह सीमा के व्यवहार के बारे में उन्हें कैसे बताता। राहुल एक दिन अपने काम से घर लौटा तो देखा कि सीमा अपनी सास से झगड़ रही थी। वह बहुत गुस्से में थी और कुछ समय से घर में गंदगी फैल रही थी। राहुल ने इसे देखा और वह सहम गया। उसने सोचा कि अब उसे सीमा से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसने धीरे धीरे सीमा को अपने कमरे में बुलाया और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। सीमा, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम परेशान हो, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझती कि यह घर हमारी दोनों की जिम्मेदारी है? हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। अगर हम दोनों साथ काम नहीं करेंगे तो घर में शांति नहीं रह पाएगी, राहुल ने कहा। लेकिन सीमा ने उसे झटकते हुए कहा, तुम मुझे मत सिखाओ। तुम और तुम्हारी माँ की बातें मुझे बोर करती हैं। मैं इस घर में कुछ भी करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ अपने जीवन को जीने आई हूँ, और तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं चाहिए। राहुल चुपचाप खड़ा रहा। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि सीमा इतनी बदल क्यों गई थी। उसने सीमा से फिर एक बार कहा, सीमा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर तुम्हारी यही सोच रही तो मैं क्या कर सकता हूँ।
सीमा ने राहुल को देखकर कुछ समय तक कुछ नहीं कहा, फिर बोली, तुमसे बात करना अब बेकार है। तुम नहीं समझते, और उसने कमरे से बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। राहुल कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे बहुत ठेस पहुंची थी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि सीमा ने कभी भी उसे समझा ही नहीं था। वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था। अब तक वह जितना भी सीमा के साथ खुश रहने की कोशिश करता रहा, वह उतनी ही बेरुखी से उसका सामना कर रही थी। राहुल ने बहुत सोचा। वह अब तक अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीमा का व्यवहार उसे पूरी तरह से हताश कर चुका था। उसे लगने लगा था कि यह रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। उसने अपने माता-पिता से मिलने का फैसला किया, ताकि वे उसे मार्गदर्शन दे सकें। अगले दिन राहुल ने अपने माता-पिता को फोन किया और उनसे मिलने के लिए बुलाया। जब राहुल के माता-पिता उसके पास पहुंचे, तो वे उसके चेहरे पर उदासी देखकर समझ गए कि कुछ गलत है। राहुल ने उन्हें सीमा के बारे में बताया। उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे सीमा ने पहले तो उसके साथ बहुत प्यार किया, लेकिन अब वह बदल गई थी। राहुल ने कहा, मम्मी पापा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने क्या गलती की। सीमा ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। वह मेरी माँ और पापा से दुर्व्यवहार करती है। मुझे तो अब लगता है कि हमारी शादी कभी नहीं चल पाएगी। राहुल की माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमें कभी भी किसी की असलियत को जल्दी नहीं समझना चाहिए। तुमने सीमा को चुन लिया था और अब तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा कि क्या तुम इसे बदल सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि यह रिश्ता सही हो, तो तुम्हें सीमा को समझाना होगा। राहुल की माँ की बातों ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने सोचा कि शायद वह सीमा से फिर से बात करके उसे समझा सकता है। राहुल ने फिर से सीमा से बात करने का मन बनाया। उसने सोचा कि शायद अब सीमा को अपनी सास और ससुर से व्यवहार बदलने की बात समझानी चाहिए। वह अपनी पूरी कोशिश करने के लिए तैयार था। राहुल घर लौटा और सीमा से फिर से बात करने की कोशिश की। सीमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने कहा। सीमा ने जवाब दिया, क्या अब तुम मुझे फिर से समझाने आ गए हो? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम मुझे समझ सको। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। हमें घर में शांति और प्यार बनाए रखने की जरूरत है। सीमा ने उसे देखते हुए कहा, तुम कभी नहीं समझ पाओगे, राहुल। तुम वही करते हो जो तुम्हारी माँ कहती है, और मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ अलग करना चाहिए। राहुल को अब यह समझ में आ गया कि सीमा को बदलने के लिए बहुत समय और प्रयास चाहिए होगा। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर सीमा ने उसे न समझा तो वह अपनी शादी को बचाने के लिए और कुछ नहीं कर सकेगा। इस प्रकार राहुल के जीवन में कई सवाल खड़े हो गए। उसने सोचा कि क्या वह अब भी अपनी शादी को बचा सकता था, या फिर उसे सीमा से तलाक ले लेना चाहिए। यही था वह मोड़ जो राहुल को अपने भविष्य के बारे में एक बड़ा फैसला लेने की ओर धकेल रहा था। राहुल का दिल घबराया हुआ था। वह कभी सोचता कि क्या उसने सही किया, कभी सीमा से मिलने के बाद वह खुद को दोषी महसूस करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में अब एक नई उलझन आ चुकी थी। सीमा से तलाक लेना या इस रिश्ते को बचाना, यह बड़ा सवाल था। राहुल ने कुछ दिनों तक इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा का बर्ताव और भी तामसी होता जा रहा था। वह राहुल के हर कदम का विरोध करती, घर में हमेशा अव्यवस्था फैलाती। उसकी सास और ससुर को वह लगातार तंग करती रहती थी। राहुल को अब समझ में आने लगा था कि शायद सीमा ने उसकी जिंदगी में बुरा बदलाव ला दिया है। लेकिन वह इसे कैसे बदल सकता था? राहुल ने कई बार सीमा से इस बारे में बात करने की कोशिश की,
लेकिन हर बार सीमा का जवाब अलग होता था। एक दिन राहुल ने सोचा कि शायद उसे यह सब अपने माता पिता से साझा करना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर अपने माता पिता को बुलाया और सीमा के बारे में सब बताया। राहुल ने कहा, मम्मी पापा, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करें। सीमा ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। अब उसका व्यवहार इतना खराब हो चुका है कि वह मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। राहुल की मां ने उसे सहानुभूति से देखा और कहा, बेटा, रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन हर रिश्ते में मेहनत की जरूरत होती है। तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करना चाहते हो या फिर इसे खत्म करना चाहते हो। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, लेकिन मम्मी, सीमा अब मेरी बात नहीं सुनती। वह मुझे बहुत तंग करती है। राहुल के पिता ने भी कहा, बेटा, रिश्ते में एक दूसरे का समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी कोशिशें किसी परिणाम पर नहीं पहुंच रही हैं, तो शायद तुम्हें और सीमा से बात करनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि वह अपनी स्थिति को समझकर बदल जाए। राहुल ने फिर से सोचा, क्या वह अब भी सीमा के लिए कुछ कर सकता था? क्या वह उसे सही दिशा दिखा सकता था? वह यह सब सोचते हुए सीमा से फिर से बात करने का मन बना रहा था। राहुल ने एक दिन सीमा से कहा, सीमा, मुझे तुमसे एक गंभीर बात करनी है। मुझे लगता है कि हमारी शादी अब मुश्किलें पैदा कर रही है। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो हमारी शादी फिर से बेहतर हो सकती है। लेकिन सीमा का जवाब वही था, तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हारी माँ कहती है। तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में क्या कर रही है? तुम कभी मेरी बात नहीं समझते। राहुल को अब यह एहसास हुआ कि सीमा अपने स्वार्थ में पूरी तरह से खो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसका प्यार था, तो दूसरी तरफ सीमा का असली चेहरा जो हर दिन ज्यादा बुरा होता जा रहा था। राहुल को अब इस रिश्ते में कुछ सुलझता हुआ नहीं दिख रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह एक मानसिक शांति के लिए अपने माता पिता से मिलकर फिर से अपने फैसले पर विचार करेगा। उसने एक बार फिर अपने माता पिता को बुलाया और उनके सामने अपनी पूरी समस्या रखी। राहुल ने कहा, मम्मी पापा, मुझे लगता है कि मैं अपनी शादी को खत्म कर दूं। सीमा के साथ अब कोई भविष्य नहीं बचा है। वह लगातार मुझे तंग कर रही है और मैं अब और सहन नहीं कर सकता। राहुल की मां ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम बहुत कंफ्यूज हो। लेकिन तुमने शादी की है और शादी में दोनों को एक दूसरे के साथ निभाना पड़ता है। क्या तुमने सीमा को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है? अगर तुम पूरी तरह से हार मान लेते हो, तो क्या तुम सच्चे प्यार में विश्वास रखते हो? राहुल के दिल में एक हलचल सी मच गई। उसने सोचा कि क्या सच में उसने सीमा को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की थी? क्या उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, या फिर वह अपनी परेशानियों से भागने की कोशिश कर रहा था? राहुल ने सोचा कि वह शायद अब सीमा को पूरी तरह से समझा सकता था। उसने अपनी मानसिकता बदलने की कोशिश की और ठान लिया कि वह अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। उसने सीमा से एक और बार बात करने का निर्णय लिया। वह सीमा के पास गया और कहा, सीमा, मुझे लगता है कि हम दोनों में कुछ गलतफहमी हो रही है। अगर हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। सीमा ने उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम अब भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम नहीं समझते? तुम और तुम्हारी माँ हमेशा मेरे खिलाफ रहते हो। तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। राहुल ने गहरी सांस ली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहत हूँ कि हम दोनों अपनी शादी को सुधारें। सीमा ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा,
तुम सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए ये सब कर रहे हो। मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। सीमा का यह जवाब राहुल के लिए एक बड़ा झटका था। वह अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ में आ गया था कि सीमा के साथ उसकी शादी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। राहुल को अब यह समझ में आ गया था कि प्यार हमेशा सब कुछ नहीं होता। उसने अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन सीमा ने उसकी सारी कोशिशों को नकार दिया। वह अब यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए या फिर सीमा के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ जाना चाहिए। यहाँ से हम राहुल की जीवन यात्रा के अगले अध्यायों पर ध्यान देंगे। क्या वह सीमा से तलाक ले पाएगा या अपने माता पिता के साथ फिर से अपने पुराने रिश्ते को ठीक करेगा? क्या सीमा बदल पाएगी या वह पूरी तरह से राहुल से अलग हो जाएगी? क्या राहुल अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले पृष्ठों में मिलेगा, जो आगे चलकर हम और विस्तार से बताएंगे। राहुल ने अब सीमा से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि इस रिश्ते को बचाने के लिए उसने जितनी भी कोशिशें की थीं, वह अब बेकार हो चुकी थी। सीमा ने उसे पूरी तरह से नकार दिया था और राहुल को लगने लगा था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने अपने माता-पिता को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताने का मन बनाया। राहुल को लग रहा था कि अब वह अपनी परेशानियों को उनसे साझा कर ही सकता था। मम्मी, पापा, मुझे आपसे बात करनी है, राहुल ने कहा जब उसके माता-पिता ने फोन उठाया। क्या हुआ, बेटा? सब ठीक है, उसकी मां ने चिंतित होकर पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मम्मी पापा, मैंने सीमा से शादी करने का फैसला लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन अब वह मुझे पूरी तरह से नकार चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भी चाहते थे कि मैं अपने रिश्ते को ठीक करूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। राहुल की माँ चुप हो गई और उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, हम जानते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन हर रिश्ते में कुछ समय बाद मुश्किलें आती हैं। अगर तुमने सब कुछ समझने की कोशिश की है, तो हमें लगता है कि तुम सही कदम उठा रहे हो। हम तुमसे पूरी तरह से सहमत हैं कि अगर इस रिश्ते में कोई भविष्य नहीं है, तो उसे खत्म करना ही बेहतर होगा। राहुल को अपने माता-पिता से यह समर्थन मिलने पर थोड़ा राहत महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था और परिवार की मदद से वह अपनी जिंदगी के नए मोड़ पर कदम रख सकता था। राहुल ने तय किया कि वह सीमा से तलाक की प्रक्रिया शुरू करेगा। उसने अपनी वकील से मुलाकात की और तलाक के सभी कानूनी पहलुओं को समझा। वकील ने राहुल को बताया कि तलाक एक संवेदनशील मामला है और उसे पूरी तरह से सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। लेकिन राहुल का मन पहले ही बना चुका था। क्या मुझे सीमा को तलाक देने के बाद फिर से किसी और से शादी करनी चाहिए? राहुल ने अपने वकील से पूछा। वकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है, राहुल। तलाक के बाद तुमको पहले अपनी जिंदगी को समझना होगा। फिर तुम अपने लिए एक नया रास्ता चुन सकते हो। राहुल को यह सलाह सही लगी, लेकिन वह जानता था कि तलाक के बाद उसका दिल पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद राहुल ने सीमा को तलाक के बारे में बताया। वह पूरी तरह से हैरान थी और उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। तुम मुझे तलाक दे रहे हो? सीमा ने गुस्से से पूछा। हाँ, सीमा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे लिए अलग होना ही सबसे सही है, राहुल ने गंभीर स्वर में कहा। सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से कहा,
तुम्हारे बिना मैं कभी नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं। राहुल ने सीमा को शांत करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ अपना हर पल बिताने की कोशिश की, लेकिन अब हमें अपनी अपनी राहें अलग करनी होंगी। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका गुस्सा अब भी पूरी तरह से साफ था। उसने बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। राहुल को लगा कि उसने सही किया, लेकिन फिर भी वह अंदर से दुखी था। तलाक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राहुल ने धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी से दूरी बनानी शुरू कर दी। सीमा के जाने के बाद वह घर में अकेला महसूस करता था। उसकी माँ पिता ने उसे लगातार समर्थन दिया, लेकिन राहुल को यह समझने में समय लग रहा था कि वह अब इस नए जीवन में कैसे कदम रखे। राहुल का दिल अब टूट चुका था और उसे लगता था कि शायद सीमा के साथ उसका प्यार एक धोखा था। उसने अपने आप से कई बार पूछा कि क्या उसने गलत किया था, लेकिन समय के साथ वह समझने लगा कि रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि विश्वास और समझ भी जरूरी होती है। एक दिन राहुल अपने माता-पिता के साथ बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। मम्मी, पापा, क्या आपको कभी लगता था कि मुझे सीमा से शादी नहीं करनी चाहिए थी? राहुल ने एक दिन अपने माता-पिता से पूछा। राहुल के पिता ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हें तकलीफ हो। जब तुमने सीमा को चुना था, तो हमें लगा था कि यह सही है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए था कि एक अच्छे रिश्ते में दोनों की साझेदारी और समझ जरूरी होती है। हम चाहते थे कि तुम खुश रहो, लेकिन अगर तुम्हारे लिए यही सही है तो हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं। राहुल ने महसूस किया कि अब वह अकेले नहीं था। उसे यह समझ में आया कि रिश्तों में सुख और दुख दोनों होते हैं, और कभी-कभी हमें अपनी राहें अलग करनी पड़ती हैं। राहुल के लिए यह सब आसान नहीं था। वह काम में खो जाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में आए बदलावों ने उसे हर जगह परेशान कर दिया था। वह कभी अकेले बैठकर सोचता, क्या अब मैं किसी से फिर से प्यार कर सकता हूँ? राहुल के मन में यह सवाल था, लेकिन उसका दिल अब सीमा की वजह से टूट चुका था। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा देगा। कुछ दिनों बाद राहुल ने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर उनसे कुछ सलाह ली। उसने अपने एक पुराने दोस्त समीर से मुलाकात की, जो हमेशा उसकी मदद करता था। क्या तुमने सीमा से तलाक ले लिया? समीर ने पूछा। हाँ, मैंने उसे तलाक दे दिया। मुझे लगता है कि अब यह रिश्ता खत्म हो चुका है, राहुल ने उदासी से कहा। राहुल, तुमने अपनी कोशिशें की थी। अब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें फिर से खुद को ढूंढना होगा, समीर ने राहुल को समझाया। यह शब्द राहुल के दिल में बस गए। वह अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। राहुल ने सीमा से तलाक के बाद धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया और खुद को नए अनुभवों में शामिल किया। उसने अपनी पुरानी आदतों को बदलने का निर्णय लिया। राहुल ने अपनी नौकरी पर ध्यान दिया और उसमें पूरी तरह से समर्पित हो गया। वह जानता था कि अब उसे अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की जरूरत थी। उसने तय किया कि अब वह किसी और से रिश्ते में नहीं बंधेगा जब तक वह पूरी तरह से खुद को न समझ ले। एक दिन राहुल को उसकी एक पुरानी दोस्त अंजलि ने फोन किया। अंजलि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वह उसे हमेशा समझाती थी। राहुल, मुझे पता है कि तुम सीमा से परेशान हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है? अंजलि ने उसे कहा। राहुल ने जवाब दिया, मैं अब भी सीमा को भूल नहीं पा रहा। वह मेरे दिल में है। राहुल, तुम फिर से खुद को खो रहे हो। तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना होगा। तुम इस वक्त अकेले हो,
और यह तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है खुद को जानने का। सीमा के बाद तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानो। अंजलि के शब्दों ने राहुल को थोड़ा राहत दी। उसने समझा कि अभी उसे खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। राहुल ने अब अपने जीवन को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। वह एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। उसने अपनी नौकरी में पूरी मेहनत लगाई और अपने खुद के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू किया। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन वह अब खुश था कि उसने अपने रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते हैं, लेकिन हर दिन एक नया मौका होता है। और राहुल ने उस नए मौके को अपनाया। अंजलि और राहुल अब अच्छे दोस्त बन गए थे। वे अक्सर एक दूसरे से अपने जीवन के बारे में बात करते थे। राहुल अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा समझने लगा था। राहुल के जीवन में कुछ महीने ऐसे आए जब वह अपनी असली पहचान को फिर से खोज रहा था। उसने महसूस किया कि सीमा से तलाक के बाद उसकी जिंदगी में कितनी समस्याएं थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे उन्हें पार कर रहा था। उसने अपनी नौकरी में प्रमोशन हासिल किया और दोस्तों के साथ खुश रहने की कोशिश की। वह जानता था कि रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन वह अब अपने जीवन के लिए सकारात्मक सोच रखता था। राहुल का जीवन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। उसने सीमा से तलाक लेने के बाद खुद को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। अब वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने लगा था और अपनी पसंदीदा किताबों को फिर से पढ़ने लगा था। उसका मानना था कि अब वह खुद को जानने और समझने का समय पा चुका था। एक दिन वह अपने पुराने स्कूल के दोस्त विशाल से मिला। विशाल और राहुल बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शादी के बाद राहुल का समय सीमा के साथ बीतने लगा था। अब राहुल को विशाल से मिलकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। यार राहुल, कितने साल बाद मिल रहे हैं। तुम तो पूरी तरह बदल गए हो, विशाल ने राहुल को देखकर कहा। हाँ यार, कुछ समय से बहुत बदलाव आ गए हैं। सीमा से तलाक लेने के बाद मेरे लिए जिंदगी बिल्कुल नई सी हो गई है, राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। विशाल ने उसे चुटकी लेते हुए कहा, क्यों, तलाक के बाद खुश हो? कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे, राहुल हंसते हुए बोला। नहीं नहीं, अब मुझे लगता है कि यह सही फैसला था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे खुद के लिए जीने का मौका मिल गया है। विशाल ने उसे सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कहते हो, लेकिन अब क्या? आगे का क्या प्लान है? राहुल ने गंभीरता से कहा। अब मैं अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहता हूँ। काम में और अपनी आत्मनिर्भरता में पूरी तरह से लगना चाहता हूँ। विशाल ने फिर से हंसी मजाक करते हुए कहा। तुम तो अब बड़े गंभीर हो गए हो, राहुल हंसते हुए कहता है। हाँ, यह सही है। अब मुझे अपने जीवन को फिर से ट्रैक पर लाना है। राहुल के जीवन में अब एक नया मोड़ आ गया था। उसने सीमा से तलाक के बाद बहुत सी बातें समझी थी, जिनसे वह पहले अनजान था। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में कभी भी कुछ भी स्थिर नहीं रहता। रिश्तों में संघर्ष होता है, लेकिन अगर खुद के साथ समझौता कर लिया जाए, तो रिश्ते से कहीं ज्यादा खुद का प्यार जरूरी है। राहुल ने अब अपनी नौकरी में भी ध्यान लगाना शुरू किया। उसका प्रमोशन हो गया था और वह अब ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन फिर भी उसका दिल यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि सीमा के बिना वह कभी खुश रह सकेगा। एक दिन वह फिर से अपने दिल के बारे में सोचने लगा। क्या मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा? राहुल ने खुद से पूछा। यह सवाल उसके दिल में हमेशा कौंधता था। वह जानता था कि सीमा से तलाक लेने के बाद उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन क्या वह फिर से किसी को अपने जीवन में ला पाएगा?
राहुल का यह सवाल उसे परेशान करता रहा। वह सोचने लगा कि क्या वह कभी किसी और को अपने जीवन में उतनी अहमियत दे पाएगा जितनी सीमा को दी थी। वह अब भी उस प्यार से जूझ रहा था जो उसने सीमा से किया था। सीमा के बिना वह अपने आप को खाली महसूस करता था, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि अब उसे खुद के बारे में सोचने का समय मिल गया था। कुछ दिन बाद राहुल ने अपने पुराने सहकर्मी अंजलि से मिलने का फैसला किया। अंजलि और वह अच्छे दोस्त थे। वह अक्सर राहुल को प्रोत्साहित करती रहती थी। राहुल, तुमने अब तक अपनी जिंदगी के कई अहम फैसले लिए हैं और मुझे लगता है कि अब तुम एक नया कदम उठा सकते हो, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने सिर झुकाया और कहा, तुम ठीक कह रही हो, अंजलि। मैं अपने पुराने रिश्ते में बहुत खो गया था। अब मुझे लगता है कि मुझे खुद के लिए जीने का वक्त मिला है। लेकिन राहुल, क्या तुमने यह महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं जुड़ी रहती? कई बार हम अपनी खुशियों को किसी और पर निर्भर कर लेते हैं, जबकि खुशियां तो हमारी अंदर ही होती हैं, अंजलि ने धीरे से कहा। यह बात राहुल के दिल में घर कर गई। वह सोचने लगा कि क्या सच में खुश रहना इतना मुश्किल था जितना वह मानता था। क्या वह सीमा के बिना भी खुश रह सकता था? अंजलि से मुलाकात के बाद राहुल ने खुद से कई सवाल किए। उसने सोचा कि वह अपने भविष्य के बारे में क्या चाहता है। क्या वह फिर से किसी से प्यार करेगा या फिर वह अकेले ही अपनी जिंदगी बिताएगा? राहुल ने फिर से अपनी पुरानी आदतों को अपनाया और उन चीजों को करने लगा जिन्हें वह पहले हमेशा टालता था। वह फिर से किताबें पढ़ने लगा, अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगा और खुद को नए हौसलों से भर लिया। क्या मैं फिर से किसी से प्यार करूंगा? राहुल ने एक दिन अपनी माँ से पूछा। बेटा, प्यार कभी भी किसी समय हो सकता है, लेकिन अगर तुम अपने आप को जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। खुश रहना तुम्हारे हाथ में है, उसकी माँ ने उसे समझाया। राहुल ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि वह सीमा से अलग होने के बाद भी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है। कुछ महीनों के बाद राहुल की जिंदगी में बदलाव आने लगा था। उसने खुद को हर मोर्चे पर सुधार लिया था। अब वह खुश था। उसने अपने करियर में तरक्की की और सामाजिक रूप से भी खुश रहने लगा। उसने तय किया कि वह किसी को अपनी जिंदगी में अपने दिल से जगह तभी देगा जब वह पूरी तरह से खुद को समझ सके। राहुल अब अंजलि से अक्सर मिलता था, लेकिन अब वह उस तरह की भावनाओं में नहीं था। वह जानता था कि वह अब सिर्फ एक अच्छे दोस्त के रूप में अंजलि के साथ रह सकता है। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, अब मुझे लगता है कि मैंने सीमा से तलाक लेकर सही किया। मुझे अब इस निर्णय पर गर्व है, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमें लगता है कि तुम अब अपनी जिंदगी को समझने लगे हो और यह बहुत बड़ी बात है। राहुल ने अब पूरी तरह से तय किया था कि वह अकेला भी खुश रह सकता है। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का मन बना लिया था। उसे एहसास हुआ कि प्यार में सच्चाई और समझ की जरूरत होती है। वह अब अपने जीवन को किसी भी तरह से फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार था। राहुल ने सोचा कि अगर जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, वह खुद को जानकर खुश रहेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से रंगीन होने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब वह हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता था। वह जानता था कि रिश्ते बहुत जटिल होते हैं, लेकिन अगर किसी रिश्ते में प्यार और समझ हो तो वह हमेशा सही होता है। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और अब वह भविष्य के लिए तैयार था। राहुल के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसने एक शाम अपने पुराने कॉलेज दोस्त आदित्य से मुलाकात की। आदित्य,
जो राहुल के साथ कॉलेज में पढ़ाई करता था, अब एक बड़े व्यवसाय का मालिक बन चुका था। आदित्य को देखकर राहुल को एक ताजगी का एहसास हुआ, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी वापस आ गई हो। राहुल, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। तुम अब भी वही पुराने राहुल हो या फिर कुछ और? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ, बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। सीमा से तलाक लेने के बाद थोड़ा समय लिया खुद को समझने का। तुम बताओ, क्या चल रहा है? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो यार, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझता हूँ, लेकिन तुम अभी भी अपनी जिंदगी को एक और तरीके से जी सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नया सोच सकता हूँ। राहुल थोड़ा चौंका। क्या मतलब? आदित्य ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए, समझ, इंटेलिजेंस और मेहनत। अब अगर तुम मुझसे जुड़ते हो, तो हम एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस जो तुम्हें कभी सपने में भी नहीं आया होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस नए सफर पर चलो। राहुल सोच में पड़ गया। आदित्य का प्रस्ताव बहुत आकर्षक था, लेकिन उसे यह समझने में समय लग रहा था कि क्या वह एक और रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। आदित्य की बातों में एक अजीब सा आकर्षण था, जो राहुल को खींच रहा था। राहुल ने आदित्य के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू किया। यह मौका उसे एक नई दिशा दे सकता था, लेकिन वह अपने भीतर एक अजीब सी घबराहट भी महसूस कर रहा था। क्या यह सब सच में उसे खुश कर सकता था? अगले कुछ दिनों तक राहुल ने आदित्य के बिजनेस मॉडल के बारे में और अधिक जानकारी हासिल की। आदित्य ने उसे बताया कि यह एक टेक्नोलॉजी कंपनी होगी, जो जल्द ही बहुत बड़ा नाम बनने वाली थी। राहुल के अंदर एक आंतरिक संघर्ष था। एक तरफ उसे अपने पुराने जीवन की यादें आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ यह नया मौका उसे खुद को फिर से खड़ा करने का एक अवसर लग रहा था। राहुल ने आखिरकार निर्णय लिया और आदित्य के साथ साझेदारी करने का मन बना लिया। वह मानता था कि अगर उसे अपने जीवन को नया मोड़ देना है, तो यह एक बेहतरीन मौका हो सकता है। जैसे ही राहुल ने आदित्य के साथ बिजनेस शुरू किया, उसके जीवन में एक अजीब सी हलचल मच गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। कंपनी ने कुछ ही महीनों में अच्छे परिणाम दिखाए और राहुल की मेहनत रंग लाने लगी। वह अब खुश था कि उसने एक नई दिशा में कदम रखा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन राहुल को एक अज्ञात कॉल आया। फोन उठाने पर एक गंभीर आवाज सुनाई दी, राहुल, तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। तुमने जिस बिजनेस में कदम रखा है, वह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। राहुल घबराया हुआ था। कौन बोल रहा है? तुम क्या कह रहे हो? फोन पर आवाज ने कहा, तुम्हें अभी इस बिजनेस से बाहर निकलना होगा, वरना तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आदित्य, जो तुम्हारा दोस्त लगता है, वह एक खतरनाक खेल खेल रहा है। तुम उसका हिस्सा बनकर बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। राहुल ने गहरी सांस ली और फोन कट कर दिया। यह कॉल उसे बहुत चिंतित कर गया था। वह सोचने लगा कि क्या आदित्य सच में कुछ गलत कर रहा है, या फिर यह किसी का मनोवैज्ञानिक खेल था। राहुल ने आदित्य से इस बारे में बात करने का फैसला किया। एक शाम, जब दोनों ऑफिस में अकेले थे, राहुल ने आदित्य से पूछा, आदित्य, मुझे कुछ अजीब सा लगा है। कल मुझे एक अज्ञात कॉल आई थी और उसमें कहा गया कि तुम्हारे बिजनेस में कुछ गड़बड़ है। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? आदित्य हंसते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में अब क्या आ गया? कोई अज्ञात कॉल और तुम घबराए हुए हो? तुम जानते हो ना कि हम दोनों एक साथ हैं और यह बिजनेस हमारी मेहनत का फल है।
लेकिन राहुल को आदित्य का जवाब कुछ अजीब सा लगा। उसे आदित्य के चेहरे पर एक लुक दिखा जो पहले कभी नहीं देखा था। क्या वह सच में कुछ छुपा रहा था? राहुल ने आदित्य के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। वह जानता था कि अब उसे अपने कदम संभालने होंगे। अगले कुछ दिन वह आदित्य के साथ हर एक मीटिंग में शामिल होता और उसे ध्यान से देखता। आदित्य की बातचीत और काम करने का तरीका अब उसे बहुत संदिग्ध लगने लगा। एक दिन राहुल ने आदित्य की फाइलों को चुपके से चेक करने की कोशिश की और तभी उसने कुछ ऐसा पाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आदित्य ने कंपनी के पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। राहुल के हाथ में कुछ कागजात थे जो आदित्य की खतरनाक चालों को साबित कर रहे थे। राहुल को समझ में आ गया कि वह आदित्य के जाल में फंस चुका था। वह सोचने लगा कि अगर उसने अब आदित्य के खिलाफ कुछ नहीं किया तो वह भी इस अपराध का हिस्सा बन जाएगा। राहुल ने आदित्य से एक और बार बात करने का मन बनाया। वह अब तय कर चुका था कि वह किसी भी हालत में आदित्य के साथ नहीं रहेगा। आदित्य, मुझे तुमसे एक बात करनी है, राहुल ने गंभीरता से कहा। आदित्य ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या हुआ राहुल? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ आदित्य, जो तुम कर रहे हो वह ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारी फाइलों को देखा है और अब मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। तुमने कंपनी का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तुमने मुझे और हमें धोखा दिया है। आदित्य का चेहरा काले बादलों की तरह बदल गया। वह गुस्से में बोला, तुम क्या समझते हो राहुल? तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। तुमने यह सब देखा है तो अब तुम्हें चुप रहना होगा, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। राहुल का दिल धड़कने लगा। वह अब जान चुका था कि आदित्य कितना खतरनाक हो सकता है। राहुल को अब यह एहसास हो गया था कि वह एक खतरनाक जाल में फंस चुका था। आदित्य ने उसे किसी न किसी तरीके से डराने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल ने अपने आत्मविश्वास को जुटाया और ठान लिया कि वह आदित्य के खिलाफ जरूर खड़ा होगा। तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो, आदित्य? तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। मैं तुमसे डरा नहीं हूँ, राहुल ने पूरी ताकत से कहा। आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तुमने जो किया है वह तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। याद रखना राहुल, तुमने मेरे रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब देखना तुम्हारी जिंदगी क्या होती है। राहुल ने शांत रहते हुए कहा, मैं तुम्हारे खेल को खत्म करने वाला हूँ। आदित्य, तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। अब राहुल ने आदित्य के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला किया। उसने इस मामले को पुलिस और वकील के पास लेकर गया। राहुल का विश्वास था कि वह आदित्य की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। वह जानता था कि यह मामला आसान नहीं होगा, लेकिन वह किसी भी हालत में हार मानने वाला नहीं था। राहुल ने आदित्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। वह जानता था कि यह रास्ता कठिन होगा, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आदित्य ने उसके साथ जो खेल खेला था वह उसे न केवल मानसिक बल्कि वित्तीय रूप से भी हानि पहुंचा सकता था। राहुल ने सबसे पहले अपने वकील से सलाह ली। वकील ने कहा, राहुल, तुम्हारे पास सबूत हैं और हम इस मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखना यह लंबा समय ले सकता है और तुम्हें बहुत तनाव का सामना करना पड़ सकता है। राहुल ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मुझे अपने आप को साबित करना है और साथ ही मुझे यह भी सुनिश्चित करना है कि आदित्य को उसके अपराधों की सजा मिले। इसके बाद राहुल ने अपना पूरा ध्यान कोर्ट केस पर लगा दिया। वह जानता था कि अगर उसने इस लड़ाई को जीत लिया तो उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सकती थी।
हर दिन वह अपने केस पर काम करता और धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगा कि वह जीत सकता है। इसी दौरान राहुल की मुलाकात एक और महिला से हुई जिसका नाम काव्या था। काव्या एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और राहुल के पुराने कॉलेज की सहेली थी। काव्या ने जब राहुल से सुना कि वह एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो उसने उसे सपोर्ट देने का फैसला किया। राहुल, मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, काव्या ने कहा। राहुल ने पहले तो काव्या से ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि काव्या एक अच्छा दोस्त बन सकती है। काव्या का आत्मविश्वास और उसकी मदद से राहुल को एक नई दिशा मिली। काव्या ने उसे सलाह दी, तुम्हारी ताकत तुम्हारी सच्चाई है। तुम जैसे हो, वैसे ही रहो। जितना ज्यादा तुम खुद को साबित करोगे, उतना ही आसान होगा तुम्हारे लिए आदित्य से लड़ना। काव्या के शब्दों ने राहुल के दिल को छुआ। अब वह और भी दृढ़ नायक की तरह अपने केस पर काम करने लगा। कुछ महीने बीत गए। राहुल और काव्या की दोस्ती गहरी होती गई। काव्या ने उसे न केवल मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी समर्थन दिया। राहुल ने महसूस किया कि काव्या के साथ वक्त बिताने से उसकी परेशानियों से राहत मिल रही थी। वह अब हर दिन अपने केस पर काम कर रहा था और साथ ही काव्या के साथ समय बिताकर अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर रहा था। काव्या ने राहुल को कभी अकेला नहीं छोड़ा और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद की। राहुल अब जान चुका था कि केवल आदित्य के खिलाफ लड़ाई ही नहीं, बल्कि खुद से भी लड़ाई लड़नी है। वह अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता था। राहुल की मेहनत और धैर्य आखिरकार रंग लाने लगे। उसके पास जो सबूत थे, वे इतने मजबूत थे कि आदित्य को कोर्ट में हार माननी पड़ी। आदित्य के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई और उसे उसकी गलतियों की सजा मिली। राहुल ने जीत हासिल की, लेकिन इस जीत में उसका असली पुरस्कार उसकी आत्मविश्वास और शांति थी। राहुल ने आदित्य के खिलाफ केस जीतने के बाद एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि इस लड़ाई ने उसे न केवल एक इंसान के रूप में मजबूत बनाया, बल्कि उसे खुद से भी प्यार करना सिखाया। अब वह किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुका था। राहुल और काव्या ने एक पार्टी रखी, जहां राहुल के कुछ पुराने दोस्त और काव्या के साथी भी आए थे। यह पार्टी सिर्फ एक जश्न नहीं थी, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक थी। राहुल ने काव्या से कहा, तुम्हारे बिना मुझे इस मुश्किल समय को पार करना बहुत कठिन होता। तुमने जो मेरे लिए किया, वह मैं कभी नहीं भूल सकता। काव्या मुस्कुराई और कहा, राहुल, तुमने खुद को साबित किया है। तुमने न केवल अपने दुश्मन को हराया, बल्कि खुद को भी एक नए तरीके से समझा है। अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा शुरू होने वाला है। राहुल ने काव्या की बातों को दिल से महसूस किया। वह जानता था कि उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब अपनी पुरानी गलतियों से उबर चुका था और एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। राहुल ने अब अपने जीवन में खुशियों को प्राथमिकता देना शुरू किया। उसने अपने करियर के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव किए। वह अब स्वस्थ रहने के लिए जिम जाता था, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ता था और यात्रा करने के लिए नए स्थानों पर जाता था। काव्या के साथ वह अक्सर लंबी बाइक राइड्स पर जाता और दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते थे। यह जोड़ी एक दूसरे के लिए समर्थन और प्रेरणा का स्रोत बन गई। राहुल को अब यह समझ में आ गया था कि रिश्ते और दोस्ती में सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। कुछ महीने बाद राहुल ने काव्या से एक खास सवाल पूछा, काव्या, तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहीं और तुम्हारे बिना मैं शायद यह सब नहीं कर पाता। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी?
काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। तुमने खुद को हराया है और मुझे लगता है कि हम दोनों साथ मिलकर अपने भविष्य को और भी सुंदर बना सकते हैं। राहुल और काव्या का रिश्ता अब नए चरण में प्रवेश कर चुका था। दोनों ने मिलकर जीवन के सबसे अच्छे अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा किया और एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए बना लिया। राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। आदित्य की साजिशों से उबरने के बाद वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से नए तरीके से जी रहा था। उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया और अब वह अपने फैसलों पर गर्व महसूस करता था। काव्या के साथ उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। दोनों अब एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। कुछ साल बाद राहुल और काव्या ने एक शानदार शादी की और एक साथ अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की। वे एक दूसरे के लिए सबसे बड़े सहारे बने और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने लगे। राहुल का कहना था, जिंदगी एक यात्रा है और मुझे लगता है कि अब मैं उस यात्रा को सही दिशा में पूरा कर रहा हूँ। राहुल ने सबक सीखा था कि किसी भी कठिनाई को पार करने के बाद ही असली खुशी मिलती है। उसका जीवन अब खुशियों से भरा हुआ था और उसे यह एहसास था कि जीवन में हर बुरे दौर के बाद एक अच्छा समय आता है। यह कहानी एक खुशहाल अंत के साथ समाप्त होती है, जहां राहुल ने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया, बल्कि उसने अपने जीवन को भी पूरी तरह से बदल लिया।